नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मर व्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं देसी कपास के बारे में। तो किसान भाइयों, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके जी। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ देसी कपास की टॉप वैरायटीज़ के बारे में, और हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी वैरायटी किस समय लगानी चाहिए और क्या उसमें खाद डालनी चाहिए, क्या उसमें स्प्रे करने चाहिए। और हम ये भी आपको बताएंगे क्या क्या उचित समय देसी कपास के लिए होता है और ये कितना झाड़ दे जाती है, और इन सब की जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों, वीडियो को करते हैं शुरुआत जी। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं देसी कपास की कुछ टॉप वैरायटीज़ के बारे में, जिन वैरायटियों को लगाकर किसान भाई कम खर्च में अच्छा उत्पादन और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी आमदन ले सकते हैं। इन वैरायटियों में कुछ वैरायटियाँ ऐसी भी हैं जो मार्केट में उनका एकाधिकार है, यानी मोनोपोली के साथ ये वैरायटीज़ बिकती है जी। ये वैरायटीज़ बाज़ार में एक तरफा बिकती है, और कुछ इन वैरायटियों की ख़ास बातें हैं जो भी आपको अब शेयर हम करेंगे। तो चलो किसान भाइयों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। जो भी देसी कपास की टॉप वैरायटीज़ हैं, आज उनकी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो देसी कपास की टॉप वैरायटियों में से वैरायटी निकल कर आती है वो है KR 64 शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड हिसार की उत्पन्न की गई ये वैरायटीज़ है। और ये वैरायटी KR 64 अपने नाम से बिकती है, बाज़ार में इसका एकाधिकार है। सबसे पहले ये वैरायटी बाज़ार में बिकनी स्टार्ट हो जाती है किसान भाइयों। देसी कपास की टॉप वैरायटी KR 64, यह वैरायटी किसान भाइयों की पहली पसंद है। जब भी कपास का समय आता है तो किसान भाई इस वैरायटी के बारे में पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो ये शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड की ओर से देसी कपास की जो ये वैरायटी लगी है, ये बहुत ही शानदार और अच्छा उत्पादन देने में सक्षम ये वैरायटी है आपकी जी। और किसान भाइयों, ये वैरायटी इतनी मशहूर है, अभी कुछ 2 से पिछले 3 सालों के अंदर इसने सभी कपास की अच्छी से अच्छी टॉप से टॉप वैरायटीज़ को पीछे छोड़ दिया है जी। अगर हम इस कपास की बात करें तो ये मेन इसकी जो खासियत है, ये झड़ती नहीं है जी, नीचे नहीं गिरती है, और अच्छा उत्पादन देने में ये वैरायटीज़ सक्षम है जी। और जब भी इसकी बिजाई का समय आता है, कपास की बिजाई का समय आता है, उससे तकरीबन 1 महीना पहले ही किसान इस वैरायटी के बारे में बाज़ार में पूछने लग जाते हैं कि ये वैरायटी बाज़ार में आ चुकी है या कब आएगी, कितना इसको समय लग सकता है आने में। तो किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर जो वैरायटी निकल कर आ रही है KR 111। KR 111 किसान भाइयों शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड हिसार की ओर से ये बीज तैयार किया गया है, और कुछ वैरायटियों में से ये भी एक अच्छी वैरायटी निकल कर सामने आ रही है।
और पिछले कुछ ट्रायलों के हिसाब से लगा लीजिए आप, या फिर आप इसको उत्पादन के हिसाब से लगा लीजिए, इसने KR 64 को भी पीछे छोड़ दिया है। और ये वैरायटी बहुत ही शानदार वैरायटी में से एक है जी, आप इसका भी चयन कर सकते हैं जी। तो हमारे पास तीसरी वैरायटीज़ निकल कर आ रही है जो KR 121। तो ये भी किसान भाइयों शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड हिसार की ओर से उत्पन्न की गई वैरायटीज़ है। किसान भाइयों ये वैरायटी भी बहुत अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। और शक्तिवर्धक की जो भी वैरायटीज़ इस समय बाज़ार में देसी कपास की आ रही है वो अपने एकाधिकार के साथ ही बिकती है, मोनोपोली के साथ ही बिकती है जी। और चौथी वैरायटी के बारे में बात कर लें तो वो आती है मोहिनी। किसान भाइयों मोहिनी देसी कपास एक ऐसी कपास है जिसमें रूह की मात्रा सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है जी। कोई भी आप कपास का बीज ले लें, पर जो देसी कपास मोहिनी है इसका आपको सबसे ज़्यादा रूह की मात्रा इसी में ही प्राप्त होगी। और इसकी यही खासियत है जिसके कारण ये बाज़ार भाव में बाकी कपास से 250 से 300 रुपये अधिक में बिकती है। तो किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कुछ पिछले साल में जो किसान भाइयों के साथ हुए घाटों के बारे में। तो जैसे किसान भाई नरमे की खेती करते हैं और उसमें अच्छा लाभ कमाते हैं, मगर पिछले साल इस तरह नहीं हुआ। पिछले साल किसान भाइयों नरमे की फसल में सफ़ेद मक्खी ने, रस चूसक कीट होते हैं जो, उन्होंने और गुलाबी सुंडी ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। और इस कारण किसान भाइयों के नरमा तकरीबन ना के बराबर हुआ था और किसान भाइयों ने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया, जिस कारण किसान भाई आमदन न ले सके। तो किसान भाइयों पिछले साल ही नरमे के बराबर देसी कपास की वैरायटीज़ भी लगी थी, जिसमें KR 64 है, मोहिनी है, KR 64 गोल्ड है, KR 121 है, आदि वैरायटीज़ लगी थी। और ये वैरायटीज़ किसान भाइयों इतनी गर्मी होने के कारण और इतने बीमारियों के कारण इस वैरायटी में उनका कुछ असर नहीं हुआ। ये इन वैरायटियों में रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत ज़्यादा है, कोई भी रोग इन पे आसानी से अटैक नहीं करता और इसी कारण ये किसान भाइयों अच्छा झाड़ देने में सक्षम है। तो हम बात करते हैं वैरायटी शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड की ओर से उत्पन्न की गई है जो KR 64 के बारे में। तो KR 64 वैरायटीज़ भारत सरकार द्वारा अधिसूचित वैरायटी है। ये KR 64 कपास सरसों फसल चक्र के लिए उपयुक्त है। आप इसके बाद में सरसों की फसल आसानी से बो सकते हैं। अगेती समय व पिछेती बिजाई के लिए सर्वोत्तम ये वैरायटी मानी जाती है। इसका पौधा फैलावदार होता है। टिंडे का जो वेट होता है वोल वेट वो 2.5 ग्राम तक होता है इसका। और साधारणतः 3 से 4 ताड़ी का इसका टिंडा हमें प्राप्त होता है। अच्छी कृषि प्रबंधन से भरपूर उत्पादन और बीमारियों के प्रति सहनशील ये वैरायटी है जी। KR 64 की अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय नवीनतम कपास सुधार परियोजना परीक्षणों के अनुसार KR 64 ने उत्तर भारतीय परीक्षणों में AAH1 की तुलना में 13.39% अधिक उपज हासिल की।
इसी तरह हरियाणा ट्रायल में CICR-2 की तुलना में 34.46% की अधिक और AAH-1 की तुलना में 28.57% अधिक उपज हासिल की। इसके अलावा KR-64 ने राजस्थान के परीक्षणों में भी RAJDH9 की तुलना में 21.25% अधिक उपज हासिल की। 2016 में KR-64 का उपयोग उत्तरी भारत में भी किया जाने लगा और 2016 में भी KR-64 का उपयोग उत्तरी भारत में किए गए परीक्षणों के लिए जोनल चेक के रूप में भी किया गया है। और KR-64 वैरायटीज़ की हम बात कर लेते हैं तो KR-64 एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इसका मार्केट में एकाधिकार है। तो हम जब भी किसान भाई KR-64 का बीज ले तो उस समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि कपास का बीज है जो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डालने की कोशिश करें, क्योंकि उस समय जिस समय कपास की बिजाई होती है उस समय किसान भाइयों गर्मी, लू और मिट्टी का गर्म होना ये 3 आम बात होती है और इसी कारण जो बीज में अंकुरण होता है वो अंदर ही समाप्त हो जाता है या फिर अंकुरण होता है और गर्मी के कारण, मिट्टी के गर्म होने के कारण किसान भाइयों ये जो आपकी फसल का अंकुरण वो अंदर ही नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम कपास की दूसरी वैरायटी KR-111 के बारे में जी। KR-111 जो वैरायटी है ये भी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित वैरायटी है शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड हिसार की ओर से जी। और ये वैरायटी भी अगेती समय व पिछेती बिजाई के लिए उपयुक्त है और कपास राया फसल चक्र के लिए भी उपयुक्त है। पौधा मजबूत व फैलावदार शाखाएं इसकी होती है जी। टिंडे का जो वेट है 3.5 ग्राम से 4 ग्राम तक होता है जी। टिंडे पास व अधिक रुई प्रतिशत, जो रूह की मात्रा होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। वोल वेट भी इसका 3.5 से 4 ग्राम आपको मिल जाएगा जी। और एक बार चुगाई के लिए भी ये कपास उपयुक्त है। ये भी नीचे नहीं जड़ती, नीचे नहीं गिरती ये वैरायटी भी। अखिल भारतीय संवितरण कपास सुधार परियोजना 2016-17 व 17-18 के आंकड़े के अनुसार KR-111 ने CICR-2 से 45.43%, 72 AAH-1 से 39.16%, 72 RAJDH-9 से 22.73%, 72 और KR-64 से 10.75% अधिक उत्पादन दिया इस वैरायटी ने KR-111 ने। आगे हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों KR-121 के बारे में। तो किसान भाइयों अगेती समय व पिछेती बिजाई के लिए उपयुक्त है। कपास गेहूँ फसल चक्र के लिए भी ये अच्छी वैरायटी है। पौधा मजबूत व फैलावदार शाखाएं युक्त होती है जिसकी। जो टिंडे का वेट है वो 3.5 से 4 ग्राम तक होता है जी। अति उत्तम खिलाव, उखेड़े के प्रति सहनशील ये वैरायटी है जो उखेड़े के प्रति बहुत ही सहनशील मानी गई है। कपास का बाजार मूल्य अधिक, एक बार जुआई के लिए ये वैरायटी भी उपयुक्त है जी। अधिकतम पैदावार जो इसकी बताई गई है 40.74 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। एकड़ की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रति हेक्टेयर की बात कर रहे हैं इसमें। और अखिल भारतीय संवितरण कपास सुधार परियोजना 2017-18
के आंकड़ों के अनुसार KR21 ने AAH1 से 32.14% अधिक, CICR2 से 19.29% अधिक और RAJDH9 से 14.83% अधिक, KR64 से 12.46% अधिक उत्पादन इस वैरायटी ने निकालकर किसान भाइयों को दिया है जी। अब बात करते हैं हमारी अगली वैरायटी और चौथी वैरायटी मोहिनी के बारे में। अगेती समय व पिछेती बिजाई के लिए उपयुक्त है ये वैरायटी मोहिनी। कपास गेहूँ फसल चक्र के लिए उपयुक्त है जी। मजबूत तना, फैलावदार पौधा और 4 दराज वाली टिंडों का वजन 4 ग्राम तक होता है जी। इसका बड़ा व अति उत्तम खिलाव होता है। प्रचलित हाइब्रिड किस्मों की तुलना में ये अधिक रुई प्रतिशत एक बार चुवाई के लिए उपयुक्त है जी। तो अब हम बात करेंगे कपास की खेती के लिए मिट्टी एवं जलवायु की। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी मानी जाती है वो है काली मिट्टी। तो इसकी खेती दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी में भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। वह काली मिट्टी में चूना, लोहा तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। हमारे देश में काली मिट्टी मुख्यतः कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। और कपास की खेती के लिए विभिन्न अवस्थाओं पर विभिन्न तापमान की आवश्यकता होती है। कपास के बीज के अंकुरण की हम बात कर लेते हैं। तो आदर्श जो तापमान है 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड का उचित माना जाता है इसके लिए। और इसकी बढ़वार के लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए जी। और कपास की खेती के लिए भूमि की तैयारी के बारे में हम अब बात कर लेते हैं जी। कपास की फसल अच्छी पैदावार के लिए भूमि की अच्छी तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है जी। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल यानी मोल्ड बोर्ड हल या डिस्क हैरो से करनी चाहिए। इसके बाद हैरो द्वारा क्रॉस जुताई करके पट्टा लगाकर मिट्टी को समतल करना चाहिए जी। कपास में बात कर लेते हैं कौन सा खाद डाल सकते हैं जी हम। तो कपास की फसल में खाद व उर्वरकों का प्रयोग जरूरी है, नहीं तो इसके उत्पादन में कमी आ सकती है। खाद व उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। तो आगे हम कपास के बारे में बात करेंगे और इसकी अधिक पैदावार के लिए भी हम इसे बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम किसान भाइयों कपास की जानकारी के बारे में। जब भी किसान भाइयों आप कपास का बीज मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि हमें बीज जब गर्मी का मौसम है तो हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है। और उसके बाद में किसान भाइयों जब हमारी कपास तकरीबन 1 महीने की हो जाए तो हमें इसमें पहला पानी जो देना है जी। और अगर किसान भाइयों आप 3 फीट के पाड़े पर इसकी बिजाई करते हो तो सबसे अच्छी बिजाई वो मानी जाती है और अच्छा झाड़ देने में उसी में ये वैरायटी सक्षम है जी, कपास की जो भी वैरायटीज़ है जी। और किसान भाइयों अगर आपकी कपास का जर्मिनेशन कम हुआ है और पौधे की जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा है तो तकरीबन आप देख लीजिए कि कपास जब अच्छी बढ़वार करने लगे तो उसका ऊपर से कोपल को तोड़ दीजिए। तो उससे क्या हुआ किसान भाइयों कि कपास है जो नीचे से और ज़्यादा शाखाएं निकालेगी और थोड़ा टाइम जाने दीजिए, उसके बाद में उन शाखाओं पर भी कोपल तोड़ दीजिए। तो कोपल तोड़ने के बाद वो और भी ज़्यादा शाखाएं निकलेगी और उससे हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा जी। और ये एक झाड़ीदार पौधा होता है कपास का, KR64 का, KR111 का
ये झाड़ीदार पौधे होते हैं और इसमें अच्छे टिंडे और अच्छा वॉल वेट हमें देखने को मिल जाता है किसान भाइयों। तो हमें पहला पानी है जो 30 दिन के अंतराल में हमें इसमें देना है जी। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों अच्छी पैदावार के लिए विशेष सुझाव के बारे में। तो देसी कपास उगाने के समय भूमि से धीरे धीरे बाहर आती है। उस समय तापमान बढ़ जाने के कारण गर्म मिट्टी, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था वो ही, तो गर्म मिट्टी, गर्म हवा या लू के स्पर्श से पौधे जलने लगते हैं। इसीलिए उस समय बीज की मात्रा अवश्य बढ़ानी चाहिए। यदि खेत में पौधे विरले रह जाएं या पौधों की संख्या कम हो, उस स्थिति में कपास के पौधों को 20 से 30 सेंटीमीटर तक होने पर ऊपरी कोपल तोड़ दें, जिससे पौधे को अधिक शाखाएं निकले। जब कपास के पौधे 105 से 120 सेंटीमीटर के आसपास हो, उस अवस्था में कोपलों को ऊपर से तोड़ें। अधिक फलधारक शाखाएं आए। कई बार संघनी बिजाई, अधिक सिंचाई, वर्षा के कारण पौधों की वनस्पतिक बढ़वार अधिक होती है और जिस कारण फूल नहीं आते, उस समय सिंचाई रोक कर कोपलों को ऊपर से तोड़ दें। जो हमारा नया फुटारा निकल रहा है उसको ऊपर से आप तोड़ दें, वो किसी की मदद से आप तोड़ सकते हैं जी। देसी में कपास में रस चूसक कीड़ों का प्रकोप प्राय कम होता है। अक्सर किसान पहला दूसरा स्प्रे रस चूसक कीड़ों के बचाव के लिए करते हैं। देसी कपास में पत्तों पर रोए होते हैं, इसलिए रस चूसक कीट पत्ती पर बैठ नहीं पाते। जबकि कली व फूल बनने से पहले की अवस्था में बोक्की में जो फूल बनते हैं, उस समय फूल के अंदर में सुंडियाँ प्रभावी रहती है, जो बाकी खेती को खाती रहती है, जिनकी ओर किसान भाई का ध्यान नहीं जाता। उस समय देसी कपास में पौधे पर फूल दिखाई नहीं देते। ये सुंडियाँ फूल और फलों को खाती रहती हैं तथा बाद में कृषक का ध्यान उनकी ओर जाता है। अंत फसल बचाने हेतु पहला स्प्रे आप कर सकते हैं। उस समय किसान भाई यह न देखे कि उसमें कोई कीड़ा है या नहीं। अक्सर किसान भाई यही सोचते हैं कि बरसात आएगी तो ही स्प्रे करूँगा, मगर ऐसा नहीं है। अंत किसान भाई बरसात आने या पानी लगने का इंतज़ार न करें। इसके बाद में आप समिट डेलीगेट 180 मिलीलीटर आप 1 एकड़ में डाल सकते हैं, या फिर ट्रेसर जो अपने 75 ml की आती है वो भी आप इसमें पहला डाल सकते हैं। और ये अवस्था है जो 65 से 70 दिनों के अंदर जो अपनी कपास हो जाए, उस समय अपने को पहली स्प्रे इसमें डालनी है जी। तो ये स्प्रे 10-10 दिनों के अंतराल में आप देसी कपास पर निकालिए जी। और पुष्प अवस्था में NPK की बात करते हैं तो 19-19 के घोल तथा 50 ml अपने को प्लानोफिक्स का प्रति एकड़ छिड़काव अवश्य दोहराएं जी। जब फल या टिंडे बनने आरंभ हो जाएं, उस समय 13-0-45 के स्प्रे का कम से कम 2 बार दोहराएं, जिससे फलों को अधिक से अधिक खुराक मिल सके और हमारा कपास का उत्पादन अच्छा हो सके जी। देसी कपास को उखेड़े से बचाने के लिए फूल आने के समय 800 ग्राम कार्बोडाइजम दवाई 10 किलोग्राम रेत में मिलाकर ज़मीन में छिड़काव कर सकते हैं और पानी लगा सकते हैं जी। यह अवधि 20 दिन बाद पुनः दोहराएं। उखेड़ा आने के बाद कोई रोकथाम नहीं है, इससे पहले हमें इसका उपचार करना होगा। तो
जैविक उपचार 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा जो वीर्य को आप 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर वो भी दे सकते हैं। किसान भाइयों, ये अपने को ध्यान रखना है कि जो 100 किलोग्राम 1 क्विंटल हम खाद ले रहे हैं वो खाद कम से कम 1 साल पुराना या फिर अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए, ताकि हमारी फसल को फंगस का सामना न करना पड़े। तो किसान भाइयों, जो हमने 100 किलोग्राम खाद ली है या फिर रूढ़ी खाद ली है हमने, उसमें आप 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाइए और ठंडी जगह पर किसी दरख्त के नीचे आप उसके रखकर पानी का छिड़काव कीजिए। तो ये प्रक्रिया आपको दिन प्रतिदिन करनी है और तकरीबन इसको 1 हफ्ते बाद आपने ज़मीन में डाल देना है जी। ये 1 एकड़ का समाधान है जी। कभी कभी मौसम में बदलाव के कारण या दूसरी फसलों में रोग अधिक होने के कारण उन फसलों में देसी कपास के खेतों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उस समय रस चूसक कीटों या सफ़ेद मक्खी या फाका का प्रकोप देखा गया। उस अवस्था में रस चूसक कीटों के लिए दवाई का छिड़काव अवश्य हो सकता है जी। तो किसान भाइयों, हम कुछ इन्हीं बातों से देसी कपास की अधिक उत्पादन ले सकते हैं और हम अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम बात कर लें इसके जो बिजाई के टाइम गिरने वाली खाद की, तो आप 75 केजी इसमें सुपर डाल सकते हैं और बिजाई के समय जब नीचे बुआई की जाए तब 75 केजी सुपर और 20 से 25 केजी यूरिया डालकर आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। यूरिया हम इसलिए डालेंगे ताकि ज़मीन नीचे से ठंडी रहे और बीज का अंकुरण अच्छी तरह से हो सके। किसान भाइयों, अब हम कपास की KR 64 की बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, ये वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। इस वैरायटी का जो अधिकतम झाड़ है वो 52 मन प्रति एकड़ तक निकला हुआ है जी। और ये वैरायटी आंधी तूफान आने में नीचे नहीं झड़ती। कई वैरायटी हम देख लेते हैं जो किसान भाइयों मौसम खराब होने या तूफान आंधी आने पर झड़ जाती है और किसान भाइयों का उस समय बहुत ही नुकसान होता है। तो ये वैरायटी है KR 64 KR 111। ये वैरायटी बिल्कुल ही नीचे नहीं झड़ती, चाहे इसमें बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, फिर भी ये वैरायटीज़ नीचे नहीं झड़ेगी। तो किसान भाइयों, ये वैरायटीज़ अच्छा उत्पादन देने में सक्षम हैं और अच्छी वैरायटी का आप चयन कीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, जो दिन प्रतिदिन हमारे जो हम पानी यूज़ करते हैं अपनी फसलों में, दिन प्रतिदिन वो कम होता जा रहा है और हमें कुछ ऐसी फसलों का चुनाव करना होगा जिससे कम खर्च, कम पानी में हमें अच्छी उत्पादन क्षमता दे सके। किसान भाइयों, तो अभी पीछे सरकार ने भी ये अनाउंस कर चुके हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देसी कपास की खेती के बारे में किसानों से बोलेंगे कि अच्छी से अच्छी कपास की किस्म लगाएं और अच्छी पैदावार लें और कम खर्च में अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं जी। तो जो भी हम पैडी की बात कर लेते हैं, तो पैडी में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और उस एरिया में जहाँ पर पानी की कमी रहती है वहाँ पर पैडी लगना संभव नहीं है जी। तो वहाँ पर हम देसी कपास लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं जी। इस समय हम बात कर लेते हैं नरमे के बारे में। तो अधिकतर पिछले साल गर्मी पड़ने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, तो उस समय भी किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा। तो हम इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखकर
जिससे कि हमें नुकसान ना पहुंचे और हम अच्छी जो पैदावार इन वैरायटियों से ले सके। तो हमने आपको कुछ देसी कपास की अच्छी वैरायटीज़ के बारे में बताया है, तो आप इन वैरायटियों का प्रयोग कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली फसल की हर नई वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।